नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मोदी सरकार ने आज राकेश टिकैत गैंग के लिए बड़ा झटका दिया है और साथ ही विपक्ष को बेनकाब किया है। केंद्र सरकार की तरफ से आज संसद में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन 700 किसानों को लेकर लगातार राकेश टिकैत और विपक्ष की तरफ से राजनीति हो रही है, उन 700 किसानों की डेथ को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी प्रूफ इनके पास नहीं है। और रही बात कंपनसेशन की, तो उसको लेकर भी कोई प्लान नहीं है केंद्र सरकार का। ये दूसरा बड़ा मास्टर स्ट्रोक है केंद्र सरकार की तरफ से 19 नवंबर के बाद, क्योंकि 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि वो तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि अब जो किसान है वो अपने घर चले जाए। और लगातार एक एक मुद्दे को केंद्र सरकार की तरफ से निपटाया भी जा रहा है। जहां एक तरफ पराली को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी कह चुके हैं कि अब पराली जलाने को कोई केस नहीं बनेगा। तो वही लगातार जिस तरीके से राकेश टिकैत और विपक्ष की तरफ से किसानों की 700 मौत बताई जाती हैं, कभी वो 800 बताते हैं और कभी वो 400 के आंकड़े पर आ जाते हैं। तो इसको लेकर जो आज केंद्र सरकार की तरफ से संसद में कहा गया है कि इन मौतों को लेकर कोई प्रूफ नहीं है, इन लोगों के पास कोई भी आंकड़ा नहीं है और कंपनसेशन की बात भी इसमें नहीं करेगी सरकार। तो ये बड़ा झटका भी है लगातार इन नेताओं के लिए, तथाकथित किसान नेताओं के लिए, क्योंकि राकेश टिकैत इन्हीं आंकड़ों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। राकेश टिकैत ने कहा कि जब से आंदोलन शुरू हुआ है 700 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। कभी विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि 800 से 900 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। पर बहरहाल बात यही है कि अगर एक साल में जितने भी लोगों की डेथ इस आंदोलन के द्वारा हुई है वो नेचुरल डेथ हुई है, क्योंकि वो बूढ़े थे और कोरोना वायरस की बीमार इस टाइम पे आपने देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चल रही है। और 2020 में भी कोरोना था और जितने भी 4 से 5 लोगों की मृत्यु हुई वो ओल्ड थे, बूढ़े थे और उसके दौरान ही उनकी मौत हुई। और जिस व्यक्ति की भी मौत इस आंदोलन के द्वारा हुई है वो खबर मीडिया में आई है, तो फिर ये आंकड़ा आखिरकार 700 कैसे हो गया। लगातार अब जो विपक्ष है और जो राकेश टिकैत है उनका भांडाफोड़ होता जा रहा है, क्योंकि जब से केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं तो अब राकेश टिकैत के पास कोई मुद्दा है नहीं राजनीति करने का। और यही बड़ा कारण है कि अब वो कोई ना कोई बात लेकर केंद्र सरकार के सामने अड़ा रहना चाहते हैं और अपने आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं। तो जहां एक तरफ पराली को लेकर सरकार कह चुकी है कि पराली जलाने को लेकर अब कोई मामला नहीं बनेगा, और एमएसपी को लेकर लगातार राजनीति करने वाले संगठनों के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से एक हाई लेवल की कमेटी का गठन कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी को लेकर केंद्र सरकार के ये जो नेता है, कमेटी है, किसान नेता है, इनकी तरफ से भी 5 नामों को मांगा गया है कि आप 5 नाम दीजिए एमएसपी पर, इस पे भी चर्चा होगी। पर लगातार जिस तरीके से जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया, तो उसके बाद एक के बाद एक मांग पर बात सुनी जा रही है। यानी कि विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए, मुद्दा उठाने के लिए और केंद्र सरकार पर हमलावर रहने के लिए। तो वही राकेश टिकैत जो लगातार 700 मौतों का आंकड़ा लेकर रोडों पर बैठा रहना चाहते हैं। और आज भी यही बड़ी बात है कि राकेश टिकैत बार बार पे कहते हैं कि जो 700 के किसान हमारे मरे हैं उनके लिए सरकार पैसा दे, मुआवजा दे और हमारे लिए जमीन दे, वहां पर उनके लिए हम स्मारक बनवाएंगे। तो हम उन सभी चीजों पे जो मंसूबे थे राकेश टिकैत के, उन पर पानी फिर चुका है, क्योंकि आज केंद्र सरकार ने अगर उस मुद्दे को संसद में उठाया है तो ये काफी ज्यादा गंभीर विषय है, जिसको लेकर लगातार राकेश टिकैत और विपक्ष की तरफ से राजनीति की जा रही थी। अगर 700 व्यक्तियों की, 700 फार्मर्स की डेथ हुई थी तो अभी तक ये चीजें क्यों सामने नहीं आई थी, क्यों मीडिया में कोई भी रिपोर्ट नहीं चली। और लगातार अगर झूठे आंकड़े लेकर जो विपक्ष बार बार पे सामने पेश कर रहा है तो यहीं पर झूठ यहां पर भी पकड़ा गया कि दोहरा चरित्र की राजनीति जो विपक्ष की तरफ से लगातार की जाती है, जहां राकेश टिकैत और तथाकथित गैंग की तरफ से 700 या 750 या फिर कभी 900 का आंकड़ा पेश किया गया कि हमारे इतने किसान मरे, तो वहीं पर विपक्ष की तरफ से कभी उस दलित को लेकर आवाज नहीं उठाई गई जिनको दलित व्यक्ति की सिंगू बॉर्डर पर जान ले ली गई, एक वेस्ट बंगाल से आई लड़की के साथ रेप कर उसकी जान ले ली गई। तमाम ऐसे लोग हैं, एक व्यक्ति को शराब पिलाकर इसी बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर जिंदा जला दिया गया। पर आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो झूठी मौतों का आंकड़ा लेकर केंद्र सरकार के सामने आ रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ राकेश टिकैत के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं आंदोलन पर बैठने के लिए, तो वहीं पर विपक्ष के पास भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करे। और इसीलिए वो राकेश टिकैत को बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज भी राकेश टिकैत रोडों से हटने का नाम
नहीं ले रहे हैं। एक तरफ राकेश टिकैत ये कहते हैं कि जब एक एक मांग को मान लिया जा रहा है, उसके बावजूद भी राकेश टिकैत की जो बैकडोर से आने वाली फंडिंग है कहीं वो ना रुक जाए, तो राकेश टिकैत कहते हैं कि हमारा जो साल भर में खर्चा हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करे केंद्र सरकार। और यहीं पर जो लोग हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी राकेश टिकैत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वही लोग अब लगातार ये कह रहे हैं और राकेश टिकैत के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। और उनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत बार बार पे यहाँ पर रोडों को घेर कर बैठे हुए हैं, उससे भी उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं, उनका ईंधन कितना ज्यादा खत्म होता है, कॉलेज स्कूल के बच्चे, अगर जिन लोगों के इंस्टीट्यूट भी खुले हुए हैं, उनको कितनी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो राकेश टिकैत को कितनी ज्यादा भरपाई करनी चाहिए और विपक्ष को कितनी ज्यादा भरपाई करनी चाहिए, जो लगातार इस तरीके के आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है। लखीमपुर की घटना से लेकर दिल्ली के लाल किले पर हुई घटना को लेकर लगातार राजनीति अभी तक की जा रही है और बार बार पे वो बेनकाब ही होते हैं। लखीमपुर की घटना को लेकर जहां पर वो बीजेपी के नेता अजय टैनी को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं पर कई ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई जिसमें ये सारी चीजें दिखती हैं कि किस तरीके से इन्हीं किसान तथा कथित किसानों के द्वारा सब कुछ प्री प्लान था। पहले ही लोगों ने गुट बनाकर बात तय कर रखी थी कि यहाँ पर अजय टैनी और उनका बेटा आएगा तो हम उन पर इस तरीके से कार्रवाई करेंगे, चीजों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और दंगा फसाद करके उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है उसे बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे। जिस तरीके से चीजें उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास किया गया, तो वही हालात इन तथाकथित किसानों के द्वारा 26 जनवरी को लाल किले पर किए गए। एक तरफ पे राकेश टिकैत ने कहा कि हम ट्रैक्टर रैली करेंगे, तो दूसरी तरफ इन्होंने उपद्रव मचाया, दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के साथ बर्बरता की। और उसके बाद जब राकेश टिकैत को लगा कि वो घिर गए हैं, तो राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी के द्वारा ये सारी चीजें कराई गई हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हीं उपद्रवियों के ऊपर जब एक्शन लिया गया, तो यही राकेश टिकैत और विपक्ष सामने आके खड़ा हो गया कि जिन लोगों के ऊपर केस हुए हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम इनको वकील मुहैया कराएंगे, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हम 25-25 लाख रुपए हर व्यक्ति के लिए देंगे जिस व्यक्ति ने इस प्रोटेस्ट के द्वारा अपनी जान गंवाई है। लगातार राजनीति करने वाले विपक्ष की अब पर्दाफाश हो रहा है और वोटों के चलते जिस तरीके से राजनीति, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो या फिर अन्य पार्टी हो, जो लगातार उत्तर प्रदेश और पंजाब में अपनी सत्ता हासिल करने के लिए जो राजनीति कर रही है। क्योंकि अगर हम पंजाब की भी बात करें तो पंजाब की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री है पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने भी कहा था कि जितने भी लोगों के ऊपर केस हुए हैं दिल्ली में, उन लोगों के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तमाम तरीके से जो राजनीति हो रही है, आज विपक्ष का चेहरा जो है वो देश की जनता के सामने आ चुका है और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज लगातार सवाल उठ रहे हैं कि राकेश टिकैत को कितना ज्यादा हर्जाना भरना चाहिए। राकेश टिकैत को अगर मांग उठानी ही है, 6 मांगों की भी वो बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को लेकर उठाएं जिनका जीना हराम राकेश टिकैत और राकेश टिकैत की गैंग ने कर रखा है, जिन लोगों के ऊपर बर्बरता इन लोगों ने की है कि एक तरफ ये प्रोटेस्ट करते हैं, रोडों को घेर कर बैठते हैं, फिर आने जाने वाले लोगों के लिए वहां पर तंग करते हैं, महिलाओं को छेड़ा जाता है। क्योंकि इस तरीके की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार को बार बार पे घेरने के लिए जिस तरीके से लगातार राजनीति आज राकेश टिकैत कर रहे हैं, तो अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। और मीटिंग्स को लेकर, पराली को लेकर जब बातें मान ली गई हैं, तो राकेश टिकैत के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। और जब उनसे कोई ये बात पूछता है कि आप किस बात पे मीटिंग करना चाहते हैं, तो राकेश टिकैत कहते हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार है, इसीलिए हम उससे सवाल करते हैं। और बात अगर यहाँ पर एमएसपी को लेकर बात की जाए, तो यही राकेश टिकैत हैं जो महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान छत्तीसगढ़, यहाँ के किसानों के हालात जो बेकार हैं, उनको लेकर कभी भी मुद्दा नहीं उठाते। पर आज केंद्र सरकार की तरफ से एक के बाद एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इन तथाकथित गैंग, तथाकथित किसानों को लेकर और विपक्ष को लेकर लगातार लिया जा रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है और वो भी बेनकाब हो रहा है, तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत भी अब अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि राकेश टिकैत के जो अब लोग थे, यानी कि अगर जो संगठन भी इनके साथ जो अभी तक मिले हुए थे कि राकेश टिकैत भी एक किसान है, अब वो भी संगठन राकेश टिकैत का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से राकेश टिकैत अब रोड पे अकेले बैठने के लिए मजबूर है, इसीलिए वो नए मुद्दे लाने का प्रयास कर रहे हैं। पर आज केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, इससे ये साफ होता है कि अब राकेश टिकैत की चलने वाली नहीं है। और अब जिस तरीके से देश की जनता आक्रोश में है, तो रोड भी जल्दी खाली होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली पुलिस अब सभी तैयार है। और राकेश टिकैत को लेकर केंद्र सरकार का क्या
रुख है वो आप पहले ही समझ चुके हैं कि जिस तरीके से एक के बाद एक मांगों को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से इनकी मांगों को लेकर पर्दाफाश किया जा रहा है। आपका इस पूरे के पूरे टॉपिक पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।